हेलो एवरीवन, कल का लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन गोल्ड में दोनों ही बेरिश था। 200 पिप से ज्यादा का हमें कल गिरावट देखने को मिला है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखा जाए गोल्ड का, तो यहाँ पे बेरिश ही चल रहा है और प्राइस 4 आवर के रिजेक्शन ब्लॉक के नीचे आ चुका है और 4025 के आसपास से रिवर्स हो रहा है। बीटीसी में कल लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों ही में हमें थोड़ा अप मूव देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बीटीसी का ओवरऑल जो मार्केट सेंटीमेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे दोनों ही बेरिश चल रहा है। अगर प्राइस 64,200 के पीओआई लेवल के पास पहुंचता है तो वहां से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं ऐसे कौन से लेवल्स हैं, ऐसे कौन से जोन्स हैं जहां से हमें गोल्ड और बिटकॉइन में अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम न्यूज की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5:45 पे यहाँ पे यूरो में एक डेटा रिलीज होने वाली है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की है, जिसके वजह से यूरो और यूरो से रिलेटेड पेयर्स में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन से पहले यूएसडी में पीपीआई का डेटा यहाँ पे रिलीज होने वाला है, कोर पीपीआई का डेटा यहाँ पे रिलीज होने वाला है। अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट होता है तो आपको करेंसीज में अप मूव देखने को मिल सकती है। तीसरा अगर हम बात करें तो 6:15 पे ईबीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाला है जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग होने वाली है। अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ हलचल देखने को मिलती है तो करेंसीज में भी हमें हलचल देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखेंगे, स्टॉप लॉस से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब चलते हैं टेक्निकल्स पे। गोल्ड में आप ये देख सकते हैं 4 आवर्स का चार्ट है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। प्राइस हमारे पास ये एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो दे चुका है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से हमें एक पुल बैक लेना है। पुल बैक आपका प्रॉपर गोल्डन जोन में होगा, 50% के अबव आपका पुल बैक होगा और इस लेवल से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा, फिर हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन प्राइस लगातार देखिए गिर रहा है। कल भी आपका लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में गिरा है, तो लगातार प्राइस इस लेवल से यहाँ से परसों से हमें गिरावट देखने को मिली है। 4 आवर्स का ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है प्राइस इसके नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है अब पीओआई जोन का काम करेगा। पीओआई जोन का मतलब है कि अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। तो प्राइस देखिए यहाँ से रिवर्स हो रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है, थोड़ा देर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अनमिटिगेटेड जोन हमारे पास है। एक हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। जस्ट उसके नीचे आप देख रहे होंगे तो एक एफवीजी है और ये प्रॉपर ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक सेटअप भी है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से आपको गोल्ड में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यहाँ से एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। गोल्ड में देखा जाए तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो आपका यहाँ पे बेरिश है। तो देखिए अगर यहाँ से प्राइस नीचे आया, अगर यहाँ से पुल बैक लेगा तो प्रॉपर 50% के अबव का पुल बैक लेगा। तो 50% इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा। तो इस जोन से आपको गिरावट देखने को अच्छी खासी गोल्ड में मिल सकती है। यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे आप, मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी है। आप जस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है। इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में आप देख रहे होंगे गैप है, तो यहाँ पे एक एफवीजी भी है। ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की है, इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, इधर कोई लिक्विडिटी नहीं बची है। तो प्राइस इस जोन तक भी जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ से अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे एंट्री रखेंगे। यहाँ से अगर प्राइस इस तरीके से जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या फिर आपका कोई हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे आपको कोई अगर ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है या 15 मिनट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है, तो आप यहाँ पे एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। मैक्सिमम टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1 या 1:2 का रख सकते हैं या 1:3 का भी रख सकते हैं, या फिर आप इस स्विंग लो तक का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि देखिए गोल्ड का जो ओवरऑल कंडीशन है, जो ओवरऑल सेंटीमेंट चल रहा है, वो यहाँ पे बेरिश चल रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी। प्राइस अगर लोअर टाइम फ्रेम पे इधर एमएसएस करता है, इंड्यूसमेंट करता है, तो प्राइस 50% तक का पुल बैक जरूर लेगा। अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 घंटे में देखिए प्राइस इसी जोन से लगातार गिरा है। तो जो ये मैंने 4 आवर्स पे जोन बताया था वो यहीं पे ये वाला ऑर्डर फ्लो है। ये जो ऑर्डर फ्लो आप देख रहे हैं यही आपका ऑर्डर फ्लो आपका 4 आवर्स पे भी है। यहाँ पे कोई भी मेजर स्विंग हाई नहीं है जिससे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो अगर देखा जाए तो ये एक हाई है, यहाँ पे हमें अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ पे एमएसएस हो जाएगा। तो एमएसएस होता है तो प्राइस अप मूव में जाएगा और इस लेवल से अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो 4 आवर्स पे अगर आप चेक करेंगे तो 4 आवर्स पे देखिए चेक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी लेवल नहीं है। लेकिन अगर इस जोन से जाता है तो यहाँ से आपको गोल्ड में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है 1 आवर पे या 15 मिनट पे, या 15 मिनट पे एमएसएस होता है या 1 आवर पे एमएसएस होता है, तो आप इस जोन से प्रॉपर एंट्री के लिए आप गोल्ड में देख सकते हैं। क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छा है। 1 घंटे पे भी आपका यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, 4 घंटे पे भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर फ्लो भी है, एफवीजी भी है।
तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ पे एक मेजर पीओआई जोन भी है, तो यहाँ से आपको अच्छा गिरावट देखने को गोल्ड में मिल सकता है। मैक्सिमम टारगेट जैसे मैंने पहले बताया था, आप रिस्क रिवॉर्ड 1:1 या 1:2 के लिए भी जा सकते हैं, या फिर नहीं तो आप यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं गोल्ड में, क्योंकि ओवरऑल जो कंडीशन है वो आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन देखिए कल यहाँ से प्राइस रिटर्न हुआ था, इस पीओआई जोन से प्राइस रिटर्न हुआ था। मैंने बोला भी था कि आप सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, लेकिन इस इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके लगातार यहाँ पे नीचे गिरा था और इधर कहीं मार्केट कंडीशन चल रहा था। लेकिन हमें कल बीटीसी में यहाँ से अप मूव देखने को मिला है, इस जोन से अप मूव देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये 15 मिनट का एक रिजेक्शन ब्लॉक था जिसपे प्राइस टैप किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 आवर का ये चार्ट है, 1 आवर पे यहाँ पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिली है। जस्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दिया है स्कैल्पिंग में अगर देखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा है, फिर अभी इसी जोन में चल रहा है। तो अभी देखा जाए तो बीटीसी इंटरनल स्ट्रक्चर में ही चल रहा है, अभी इसी जोन में चल रहा है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन बीटीसी का देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश है। मैंने कल के वीडियो में भी बोला है, पिछले वीडियो में भी बोला है कि प्राइस 60,000 तक बीटीसी में फिर से आ सकता है, तो इसीलिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्राइस अभी यहाँ पे 60,000 आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरा था, इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल लो है, इसके नीचे अभी मेजर लिक्विडिटी है। यहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वल लो है, इसके नीचे भी अभी मेजर लिक्विडिटी है। तो ये वाला जो इक्वल लो है वो आपका यहाँ पे देखिए 60,000 के नीचे है, तो प्राइस इस वाले इक्वल लो तक यहाँ पे पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें मेजर गिरावट कहाँ से देखने को मिलेगी, तो पहला ये पीओआई जोन है। इस पीओआई जोन से देखिए प्राइस नीचे गिरा था, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो दोबारा से अगर प्राइस इस पीओआई जोन पे आता है, जो अभी ये पीओआई जोन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसका सारा ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी होगा। यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे उनकी स्टॉप लॉस इधर कहीं होगी, तो ये प्रॉपर ऊपर जा सकता है, इस पीओआई जोन के ऊपर जाकर के यहाँ से रिवर्सल हमें दे सकता है। तो इसीलिए आप स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे। यहाँ पे ऐसे आप लिमिट ऑर्डर पे या इस तरीके से एंट्री नहीं करेंगे प्रॉपरली। अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस जाता है ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके हमें इस तरीके का रिजेक्शन ब्लॉक देता है, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देता है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है, तो आप वहां से रिवर्सल पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड आप 1:3 या 1:2 के लिए भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप 60,000 तक होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बीटीसी का प्राइस 60,000 तक आएगा, लेकिन मेरी एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि प्राइस 55,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पे एक मेजर जोन है जहां से आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये वाला 1 आवर का एक ऑर्डर फ्लो अभी भी अनमिटिगेटेड है, जिसमें यहाँ पे आप एक एफवीजी देख रहे होंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। यहाँ से प्राइस अच्छा खासा रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी है, जस्ट उसके ऊपर पीओआई जोन भी है। तो यहाँ पे अगर प्राइस जाता है तो इस पूरे जोन से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकती है। तो अब आप इतने बड़े जोन से तो एंट्री प्लान करेंगे नहीं, तो यहाँ पे सेम वही रूल रहेगा। प्राइस इस स्ट्रक्चर में अगर अंदर जाता है और यहाँ से अगर एमएसएस देता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आपका यहाँ पे सेलिंग में रहेगा 60,000 तक। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, अदरवाइज आप 1:1, 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के लिए आप जा सकते हैं। एमएसएस पे आप एंट्री लेंगे तो आपका ऑर्डर ब्लॉक वैसे ही रिफाइन हो जाएगा। तो आप प्रॉपरली इस जोन से, अगर आप स्विंग के लिए देख रहे हैं तो इस जोन से आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं रिवर्सल पे कंफर्मेशन के साथ। अदरवाइज अगर हम अभी लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन आज की बात करें, तो आज हमें यहाँ से अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस पूरे जोन तक, क्योंकि यहाँ पे भी जो पीओआई जोन है, इधर भी पीओआई जोन है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन है। यहाँ से हमें अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। टारगेट मैंने बता दिया है, 60,000 तक आप टारगेट मैक्सिमम रख सकते हैं, या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे भी आप 1:1, 1:2 या 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। तो ये गोल्ड और बीटीसी का आज का टेक्निकल एनालिसिस था। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, गोल्ड में क्या स्विंग सेटअप्स हैं, बीटीसी में क्या स्विंग सेटअप्स हैं, इन चीजों पे इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।